हाँ, सब लोग स्टार्ट है। चलो, आज की वीडियो में इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाउ टू लर्न इंग्लिश इजली इन हिंदी। ठीक है, कि हम किस तरह इंग्लिश को हिंदी में बढ़िया तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो सीखने के लिए तैयार हो तो फटाफट कमेंट में बताओ लर्न। लर्न फटाफट मैसेज करो कि सर आई एम लर्न, मैं सीखूंगा। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो सब लोग स्टार्ट हो, तैयार हो, फटाफट मैसेज करो लाइव क्लासेस में, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो हाँ, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे कुछ इंग्लिश के जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस होने वाले हैं जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में तुम उस सेंटेंस को पढ़ना जाओगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और तुम इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड, अगर तुम इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जो है सीखना चाहते हो कि किस तरह इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया तरीके से मैं बोलना सीख जाऊँ, तो ये सेंटेंस नंबर 1 के होने वाले हैं, बढ़िया होने वाले हैं, जिससे तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही बेटर होने वाली है। तो विथ कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाओ। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग एंड नाइस। ओके, so everyone started this video for learning English speaking course. Okay, message. Okay, nice. ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस है उसको पहले कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। चलो नीला ले लेते हैं। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले जो हमारा है, मुझे अकेले जाना है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो तुम सेंटेंस देख रहे हो, ये वाला मुझे अकेले जाना। आप कहीं पर अकेले जाओगे, देखो पढ़ने से पहले एक काम जरूर कर लो, कॉपी और पेंसिल फटाफट लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश, अगर तुम्हें इंग्लिश बढ़िया करके पढ़ना है तो इसके लिए तुम्हें बेहतर जो है बढ़िया तरीके से नोट बनाने हैं कि किस सेंटेंस को क्या कहते हैं। देखो जब तुम छोटे थे तो तक कभी भी तुमने इंग्लिश के, जैसे मान लो तुम्हारी मातृभाषा हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी जब हम बोलते हैं तो इसकी हमने जब हिंदी सीखने से पहले क्या ग्रामर पढ़ी? बताओ, कमेंट करो। ग्रामर पढ़ी हिंदी सीखने से पहले? नहीं पढ़ी ना। चलो, तो जब ग्रामर तुमने हिंदी सीखने से पहले नहीं पढ़ी तो इंग्लिश में क्यों ग्रामर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो तुम जो भी मैं सेंटेंस बताऊंगा उसे बढ़िया तरीके से एक कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस के साथ। तो फटाफट लिख दो, आई एम स्टार्टेड विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लिख दो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो है झंझट नहीं पालेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके राहुल, गणेश, ओके आकाश, मोहम्मद नबी। ठीक है, फटाफट चलें, स्टार्ट करें। चलो, फिर पहला सेंटेंस है मुझे अकेले जाना है। आप कभी भी जब भी आप अकेले कहीं जाना हो कि भाई मैं वहां पर अकेले जाऊंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा, तो आप वहां पर क्या कहेंगे? आप वहां पर कहेंगे आई वॉन्ट टू गो अलोन। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गो अलोन। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस जो आता है वो ये है हमारा कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी इंग्लिश क्या आएगी? व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। याद रहेगा, कॉपी पे लिख लेना। हाँ, वरना बाद में पता चले कि सर जी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, आगे जाके अगली क्लासेस में हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब तक तुम इन सेंटेंस को याद नहीं करोगे भाई, इंग्लिश पल्ले ही नहीं पड़ेगी, ऐसी रहोगे जैसे थे। क्योंकि कुछ चेंजेस लाने के लिए कुछ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो सब ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? इज एवरीथिंग ओके। ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। फटाफट लिख लो कॉपी पे, हाँ सब ठीक है। जब कहेंगे इसमें क्या लग गया? हाँ जुड़ गया। ठीक है, हाँ सब ठीक है। तो हाँ हाँ की इंग्लिश क्या आती है? यस। ठीक है, तो आप जब किसी ने पूछा कि सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, क्वेश्चन किया किसी ने कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, इज एवरीथिंग ओके,
तो आपको इंग्लिश में जो है जवाब जब दोगे कि हाँ मैं भाई ठीक हूँ, तो से या सब हाँ सब ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ तो यस आई एम फाइन, और अगर सबके लिए कहोगे कि हाँ सब ठीक है तो यस एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, सबके लिए एवरीथिंग का यूज़ होता है। और अगर आपको कहना है मैं, तो मैं के लिए आई का यूज़ होगा, तो आई इज़ फाइन, यानी कि आई एम इज़ फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मत पूछो, डोंट आस्क नाउ। अभी मत पूछो, डोंट आस्क नाउ अगला सेंटेंस है हमारा जी। अभी मत पूछो, डोंट आस्क नाउ। आगे बढ़ते, मुझे पता है। ठीक है, आई नाउ, मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो इसकी इंग्लिश आएगी आई नाउ। ठीक है, मुझे नहीं पता, जब आपको नहीं पता है तो अब वहां पर आई के बाद डोंट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो इंग्लिश हो जाए वो हो जाएगी आई डोंट नाउ, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, मुझे समझ में आ गया, या मैं समझ चुका हूँ भाई। तो जब समझ जाते हैं तब कहते हैं आई अंडरस्टूड, यानी कि मैं समझ चुका। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, तो आई अंडरस्टूड। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। ठीक है, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, विथ का मतलब होता है साथ, मी यानी कि मेरे। तो कम विथ मी, मेरे साथ चलो। तो चलो इसके लिए आया है क्योंकि इंग्लिश में जब हम किसी के साथ चलते हैं, आन मतलब चलना का मतलब यही समझो कि जब हम किसी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो कम विथ मी यानी कि मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। ठीक है, आई एम विथ यू यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद रहेगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट है हमारा धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। ठीक है, यहाँ पर है जी हमारा सेंटेंस, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पष्ट बोलो भाई। स्पष्ट का मतलब होता है सही तरीके से बोलो, स्पीक क्लियरली, ऐसे बोलो कि दूसरों को समझ में आ जाए, स्पीक क्लियरली। ठीक है, सही तरीके से बोलो, स्पीक क्लियरली। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह मेरा है, दिस इज माइन। ठीक है, यह मेरा है भाई, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, ये मेरा है, दिस इज माइन, याद रहेगा, लिख लेना। हाँ, यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स। हेलो ब्रदर, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। इस प्रकार बोलोगे इंग्लिश, बंदा अट्रैक्टिव होंगे, कहेंगे कि कुछ दम है बंदे, यार पढ़ा लिखा बंदा है। हाँ, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, इंग्लिश बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे नीचे वाले सेंटेंस देखो, नीचे वाला सेंटेंस है यह उसका है, दिस इज हिज। ठीक है, दिस इज हिज, यह उसका है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस थे, जिन्हें तुम इन सेंटेंस को याद करने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग महसूस करोगे कि हाँ भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश आने लगी है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है मेरे अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, अब फटाफट डायरी पे सारा सेंटेंस लिखा लो। ये रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, एक मिनट, मैं इसे बंद कर देता हूँ कैमरा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पे लिख लो बढ़िया तरीके से। भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।